नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग लिमिटेड इस एसएमई कंपनी के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कंपनी पाइप्स बनाती है और इस कंपनी के पास अपने टोटल मार्केट कैप से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। यह आईपीओ 29 जनवरी से खुलने वाला है। वीडियो में आईपीओ की सभी डिटेल्स को देखेंगे एंड क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये भी समझेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आईपीओ से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे क्लियरली मिलती रहे। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग लिमिटेड इस कंपनी की शुरुआत 2017 से होते हुए दिखी है। यानी कि ये कंपनी सिर्फ 7-8 साल ही पुरानी कंपनी है और ये कंपनी हाई ग्रेड के प्लास्टिक पाइप्स बनाती है। मोटे पाइप, पतले पाइप, अलग अलग तरह के पाइप्स बनाते हुए ये कंपनी दिखती है। ये कंपनी अलग अलग तरह के पाइप बनाती है, मोटे पाइप, मीडियम मोटे पाइप, थोड़े पतले पाइप, ऐसे सभी तरह के पाइप ये कंपनी बनाती है और वोल्स्टार ब्रांड के तहत इस कंपनी के पाइप बेचे जाते हैं। इसके साथ साथ कंपनी पीवीसी पाइप्स और इससे रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाती है। इस कंपनी के जो पाइप्स है वो अलग अलग जगह पे, जैसे कि सिंचाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, ड्रेनेज वगैरह, सीवरेज, गटर लाइन, ये सब में यूज किए जाते हैं। इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है, जहां पे टोटल 10 प्रोडक्शन लाइन में ये साल भर में 11,500 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करते हैं। और इस कंपनी के पास 2 वेयर हाउस यानी गोडाउन्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि अमरावती और थाने में है, महाराष्ट्र में। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एज अ होलसेलर को भी बेचती है, रिटेलर्स को भी बेचती है और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होती है, उनके तहत डायरेक्ट किसानों को भी बेचती है। और 31 दिसंबर 2024 के डेटा के हिसाब से इस कंपनी के पास 51 टोटल फुल टाइम एम्प्लॉय है और 36 एम्प्लॉय इसने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 25.92 करोड़ यानी 26 करोड़ के अराउंड का ये आईपीओ होने वाला है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा और ये आईपीओ खुला रहेगा 29 जनवरी से 31 जनवरी तक। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 85 टू 90 रुपीज का रखा गया है और इसकी लिस्टिंग हमें बीएसई एसएमई पे होते हुए दिख जाएगी। बात करें इसके मार्केट मेकर की तो एमएनएम स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड इसके मार्केट मेकर है। 31 जनवरी को आईपीओ बंद होने के बाद इसका अलॉटमेंट हमें 3 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 4 फरवरी को पैसे रिफंड हो जाएंगे और 5 फरवरी को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कट ऑफ टाइम 31 जनवरी को शाम को 5 बजे तक रहेगा। बात करें रिजर्वेशन की तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में आप 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,44,000 रुपए का अमाउंट चाहिए। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट और या उससे ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें कि इस आईपीओ के बाद जो प्रमोटर का स्टेक है वो यहाँ पर घट के 73% रह जाने वाला है। अभी प्रमोटर इसमें 100% स्टेक ओन करते हैं। यहाँ तक सभी चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो देखिए, इसके फाइनेंशियल्स में हमें हर साल अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। पर आप जानते ही है, एसएमई आईपीओ जो जब भी कंपनियां लेके आती है तो अपने फाइनेंशियल्स को बहुत ही ज्यादा नहला धुला के बतख की तरह पेश करने की कोशिश करती है। देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। तो 2022 से 2024 तक देखे तो जो सिर्फ 35 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी करती थी 2022 में, वो बढ़ के 2023 में 82 करोड़, डबल से भी ज्यादा हो गया। और फिर से वो 2024 में अगर हम देखें तो वो 2022 के कंपैरिजन में 4 गुना हमें देखने को मिल रहा है। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 140 करोड़ हो गया। कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें शानदार हमेशा ग्रोथ देखने को मिली है। 2022 में जहां कंपनी ने सिर्फ 89 लाख का प्रॉफिट किया था, 2023 में कंपनी ने 2.8 करोड़ का प्रॉफिट किया और 2024 में तो कंपनी ने 7.4 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो 2025 के लिए बात करें तो सिर्फ 8 महीने का डेटा अवेलेबल है। आप इसके हिसाब से पूरे साल का रेवेन्यू भी अंदाजन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साल 2025 के लिए बात करें तो कंपनी ने 8 महीने में 85 करोड़ से अराउंड रेवेन्यू कर लिया है और कंपनी ने 8 महीने में 5.09 करोड़ का प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। बात करें कंपनी के ऊपर कर्जा की तो इस कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा ज्यादा देखने को मिल रहा है, 36 करोड़ के अराउंड। कंपनी के पास रिजर्व सिर्फ 12 करोड़ के है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2.04 है, जो कि काफी ज्यादा है। आगे हम देखेंगे कि इसमें से ये डेप्ट रिपेमेंट करने के लिए भी कुछ पैसा इस्तेमाल करने वाले हैं। आरओई आरओसी की बात करें तो आरओई यहाँ पर 71% और आरओसी 20% के अराउंड है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 5% के करीब है और करंट मार्केट भाव के हिसाब से इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 97 करोड़ बनेगा। लिस्टिंग के बाद इस कंपनी का पी 10 के अराउंड होने वाला है। लिस्टेड पीयर से अगर हम इसकी तुलना करें तो सस्ता वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है। एक पाइप्स एंड पॉलीमर्स 15 के पी पे और कृति इंडस्ट्रीज 36 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मालपानी पाइप्स का पी हमें काफी कम देखने को मिल रहा है। ये कंपनी आईपीओ से जो भी पैसा जुटा रही है उसका इस्तेमाल अपने कर्जे को
कम करने के लिए करने वाली है। इसके अलावा कंपनी जो है कुछ मशीनरी परचेज करने के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल करेगी और बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यानी आईपीओ पर्पस के लिए और कंपनी चलाने के लिए खर्च होगा। आईपीओ के जो रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर सर्विसेज इसके रजिस्ट्रार है और इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर है वो इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज इसके लीड मैनेजर है। एज अ लीड मैनेजर ये 2024 में टोटल 8 आईपीओ में एज अ लीड मैनेजर आए थे, जिसमें से 7 आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग होते हुए दिखी, जबकि एक आईपीओ नेगेटिव भी लिस्ट हुआ था। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड एवरेज है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो मालपानी पाइप्स का अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 31% के अराउंड चल रहा है। 90 रुपए के प्राइस बैंड के सामने 28 रुपए का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट पे यहाँ पर 40,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। को भी पता होगा ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ एक अंदाजा होता है और ये मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको 100% इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। और फाइनली बात कर लेते हैं कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। उससे पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो सब कुछ क्लियरली समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और अगर आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। सबसे पहले अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें, जिसको देख के ही 80% लोग डिसीजन बनाते हैं, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक है 30% जितना चल रहा है और अभी तो मार्केट काफी खराब कंडीशन में है, उस हिसाब से भी इसका 30% का ग्रे मार्केट प्रीमियम बना हुआ है। और अगर मार्केट थोड़ा भी रिकवर होता है, सुधरता है, तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से आप मान के चल सकते हैं कि इस आईपीओ में हमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसकी टाइमलाइन पे कोई भी दूसरा और एसएमई आईपीओ ओपन नहीं है। बाकी इस कंपनी का फाइनेंशियल्स देखें तो इसके फाइनेंशियल्स में हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि कहीं कहीं पे कभी कभी चिंता का भी विषय बन जाती है, क्योंकि एसएमई कंपनियां ज्यादातर जो होती है वो आईपीओ लाने से पहले अपने जो फाइनेंशियल होते हैं उनको बहुत ही अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करती है, जिससे वो इन्वेस्टर से अच्छा खासा पैसा जुटा पाए। इनका बिजनेस वगैरह अच्छा है और इस कंपनी के पास लगभग 110 करोड़ के ऑर्डर बुक भी मौजूद है। इसके ज्यादातर जो ऑर्डर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह में जाते हैं, तो वहां से कंपनी का रेवेन्यू बना रहता है। बाकी कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल्स ये सब मैंने आपको बता दी। फाइनल डिसीजन आपको अपने रिस्क के हिसाब से ही लेना होता है। तो आप इस आईपीओ में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं इस आईपीओ में सेकंड डे या थर्ड डे लास्ट डे पे ही कुछ इसके बारे में सोचूंगा, और अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 70-80% हो जाता है बढ़ के, तो ही मैं इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचूंगा, वरना मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ओवरऑल ये कंपनी कैसी लग रही है और आप इस कंपनी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, वो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल पे विजिट करके दूसरे भी वैल्यूएबल कंटेंट को एक बार जरूर देखिए। हम आईपीओ से रिलेटेड और शेयर मार्केट से रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट रेगुलर बनाते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।